नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको फिर से जंतर मंतर पर ले चलते हैं। उसी जंतर मंतर पर जिस जिस पर 20 जुलाई को संसद मार्च की घोषणा हुई थी और वहां पर हजारों की तादाद में लोग जुटे थे। वहां पर पुलिस हिंसा हुई और बैलेट गन चले, लाठीचार्ज हुआ। बैलेट गन तो खैर कनॉट प्लेस पे चला था, लेकिन लाठीचार्ज हुआ। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लकड़ियों में कीले लगा करके मारी गई और करंट देने वाली लकड़ियों से भी प्रहार किया गया। उसकी रिपोर्ट आज दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो मानवाधिकार संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है, उसकी रिपोर्ट आ गई है। और उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ कहा है कि पैलेट गन चली है और सीवान में AK-47 चली है। तो ये जो बार बार प्रश्न उठ रहा था कि ये जबरदस्ती किया जा रहा है, रिपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसका आज उन्होंने खुलासा कर दिया। और उस रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई को लेकर अपनी रिपोर्ट दी है। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर अत्यधिक दमनकारी और गैर कानूनी बल प्रयोग का आरोप लगाया है। दोस्तों, पूरी बात करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे सुझाव दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें, अपने दोस्तों और परिजनों को भेजें। और ये रिपोर्ट आपको, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था छात्रों का जंतर मंतर से, जो मार्च था पार्लियामेंट हाउस जाने का, उसके ऊपर, उसमें युवा प्रदर्शन में युवा छात्र के साथ साथ बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं भी थी। पुलिस ने बड़े स्तर पर भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और पैलेट गन को करंट लगने वाली छड़ी का इस, इस्तेमाल किया। एमनेस्टी की जांच के अनुसार संगठन की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार सुरक्षा उपकरणों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया गया। ये पूरा विवाद और विरोध प्रदर्शन परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं और मांगों को लेकर हुआ। संचार सेवाओं और प्रतिबंध रिपोर्ट कहती है कि प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई तथा मेट्रो सेवाएं और इंटरनेट भी निलंबित कर दिए गए। दोस्तों, 16 से 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे, लोग आ नहीं सकते थे, बच्चे बहुत घूम घूम के आए। वीडियो प्रमाण, संगठन ने 20 जुलाई के 17 वीडियो सत्यापित किए, जिसमें दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स और CRPF के जवान द्वारा भीड़ पर कार्रवाई की पहचान की गई। प्रमुख मांग, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड अध्यक्ष आकार आकार पटेल, पुलिस कार्रवाई की पहचान की गई है। प्रमुख मांग, इंटरनेशनल इंडिया बोर्ड की निष्पक्ष जांच कराने की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है। और दोस्तों, पैलेट गन और इलेक्ट्रिक शॉक उपकरणों पर के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही, लैब व वीडियो व तस्वीरों से मिले साक्ष्यों की जांच की और इसके अनुसार 20 से 24 जुलाई के बीच दिल्ली और बिहार के सीवान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पैलेट फायरिंग करने वाली बंदूक, आंसू गैस, लांचर, ग्रेनेड, लाठियां और बिजली के को झटका देने वाली उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। एमनेस्टी का कहना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मानकों तथा भारत में पुलिस दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं है। एमनेस्टी ने पुलिस अधिकारियों द्वारा भीड़ के खिलाफ घातक बल प्रयोग 2 मामलों पर सत्यापन किया। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर
बल अनुपातहीन इस्तेमाल से पुलिस ने इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अपनी कार्रवाई को पेशेवर बताया। लेकिन एमनेस्टी का कहना है कि उसके द्वारा जुटाए गए साक्ष्य इन दोनों दावे को विपरीत है। अध्यक्ष आकार पटेल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार को सुगम बनाने के बजाय भारतीय अधिकारियों ने पहले संचार व्यवस्था बंद की, बैरिकेडिंग लगाए और परिवहन व्यवस्था बाधित की। 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। दोस्तों, इसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, के खिलाफ अनावश्यक या अत्यधिक बल का इस्तेमाल किया गया। उनके अनुसार यह कार्रवाई भीड़ नियंत्रण के नाम पर की गई, राज्य समर्थित हिंसा जैसी थी और 1 महीने बाद भी किसी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं होना गंभीर चिंता का विषय है। पैलेट फायरिंग, शॉटगन के प्रहार किया। पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, फिर बिना चेतावनी के पैलेट गन और वाली बंदूकें चलाना शुरू कर दी। एमनेस्टी का कहना है कि बर्ड शॉट कानून प्रतिवर्तन के लिए विकसित गोला बारूद नहीं है। छोटे छोटे धातुओं के छर्रों का फैलाव के कारण यह सटीक नहीं होते और इसलिए लक्ष्य व्यक्ति तथा आसपास मौजूद लोगों में गंभीर चोट लगने का खतरा रहता है। एमनेस्टी का यह भी कहना है कि इस तरह के गोला बारूद इस्तेमाल मिस्र, ईरान और जम्मू कश्मीर में मौत तथा लोगों की आंखों की रोशनी जाने जैसी घटनाओं से जुड़ा रहा है। पैलेट के अतिरिक्त 55 गैर विद्युत और 15 विद्युत भीड़ नियंत्रण तथा आंसू गैस के ग्रेनेड भी चलाए गए। एमनेस्टी यह भी कहती है कि आरएएफ ने कम से कम 7 राउंड धातु के छर्रे वाली गोलियां चलाई थी। रिपोर्ट कहती है कि गन के छर्रे लगने से कम 10 लोग घायल हुए। एक घायल प्रदर्शनकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर एमनेस्टी को बताया कि पुलिस पहले आंसू गैस चला रही थी, लेकिन फिर बिना चेतावनी पैलेट बंदूकों से गोलाबारी शुरू कर दी। उसके अनुसार ये भागने लगा और तभी उसकी पीठ में छर्रे लगे और उसके शरीर पर लगभग 25 से 30 घाव हुए। उसे तत्काल अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टरों ने चोटों को पैलेट से लगी चोट बताया। एमनेस्टी का कहना है कि इस तरह के गोला बारूद भारत ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट द्वारा तैयार किए गए सार्वजनिक प्रदर्शनों से निपटने के निर्देशों में भी कम घातक बल प्रयोग से पहले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी देने की सिफारिश की गई है। एमनेस्टी से बात करने वाले मानक भी कहते हैं कि पुलिस को बल प्रयोग करने से पहले गैर हिंसक उपायों का इस्तेमाल करना चाहिए। जहां संभव हो, स्पष्ट चेतावनी देकर लोगों को प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने पैलेट से चोट लगने की खबरों को सोशल मीडिया पर फेक न्यूज बताया था और इन्हें फैलाने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। एमनेस्टी ने हिंदू की एक रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जिसके अनुसार 20 जुलाई को शाम आरएएफ की एक इकाई ने पुलिस आयुक्त के आदेश पर प्लास्टिक पैलेट 2 बैलिस्टिक कारतूस चलाए। इसके अलावा 55 गैर विद्युत और 15 विद्युत भीड़ नियंत्रण शेल तथा 5 आंसू गैस ग्रेनेड भी चलाए थे। एमनेस्टी के एक वीडियो सत्यापित किया जिसमें आंसू गैस का ग्रेनेड शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के समूह के पास गिरता है और जोरदार विस्फोट होता है। एक प्रदर्शनकारी उससे बचने के लिए भागता दिखाई देता है, लेकिन विस्फोट के कारण जमीन पर गिर जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने एमनेस्टी को बताया कि आंसू गैस के ग्रेनेड प्रदर्शनकारियों के सिर के ऊपर कोण बनाकर दागने का बजाय सीधे उनके मुंह और छोड़े गए। एमनेस्टी का कहना है कि आंसू गैस का इस्तेमाल केवल ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिए जहां व्यापक और गंभीर हिंसा हो रही हो। संगठन के अनुसार संबंध साक्ष्यों से यह नहीं लगता कि प्रदर्शनकारियों की ओर से हिंसा उस स्तर की पहुंची थी। हालांकि कुछ जगह प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थर फेंकने की अलग अलग घटनाएं हुई है। एमनेस्टी के अनुसार ये व्यापक और गंभीर हिंसा की श्रेणी में नहीं आती। प्रदर्शन के दौरान लंबी और लचीली लाठियों के बार बार प्रयोग का दस्तावेजीकरण किया गया। संगठन ने 8 वीडियो सत्यापित किए जिसमें दिल्ली पुलिस और आरएएफ के अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठियां बरसाते दिखाई देते हैं। इसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल था जिसने पुलिस को उकसाने का विरोध करने जैसा कोई व्यवहार नहीं किया था।
एक वीडियो में जमीन पर गिरे व्यक्ति को बार बार लाठियों से पीटा जाता दिखाई देता है, जबकि यह हिलने की स्थिति में भी नहीं था और किसी के लिए खतरा नहीं था। संयुक्त राष्ट्र के यातना संबंधी विशेष प्रतिवेदक ने भी भारतीय लाठियों को स्वभावतः क्रूर, अमानवीय, अपमानजनक माना है, क्योंकि इसके इस्तेमाल के सामान्य डंडों की तुलना में अधिक गतिज बल पैदा होता है और गंभीर चोट का खतरा रहता है। एमनेस्टी ने लाठियों के इस प्रकार के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग का समर्थन किया है। कम से कम 2 वीडियो में सादे कपड़ों में मौजूद कुछ लोग प्रदर्शनकारियों को लाठियों से पीटते दिखाई देते हैं। इनमें कुछ ने काले हेलमेट पहन रखे थे, जिनके पीछे दिल्ली पुलिस लिखा था। वीडियो में वर्दीधारी पुलिसकर्मी इन लोगों की भीड़ की ओर ले जाते दिखाई देते हैं और उनके पास खड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें रोकने का प्रयास नहीं करते। एमनेस्टी के अनुसार इन सादे कपड़ों वाले लोग पर पट्टी या बेज नंबर जैसे स्पष्ट पहचान चिन्ह दिखाई नहीं देते हैं। संगठन का कहना है कि बल प्रयोग की स्थिति पुलिसकर्मियों की पहचान स्पष्ट होना जवाबदेही का आवश्यक सिद्धांत है। बिजली एक वीडियो में सत्यापित किया जिसमें आरएएफ का एक अधिकारी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर सीधे संपर्क वाला इलेक्ट्रिक शॉक बटन इस्तेमाल करता दिखाई देता है। एमनेस्टी के अनुसार ऐसे उपकरण व्यक्ति को निष्क्रिय करने के बजाय गंभीर दर्द पहुंचाते हैं और पुलिस कार्रवाई के ऐसे वैध उद्देश्य को पूरा नहीं करते जिसे कम नुकसानदेह साधनों से हासिल किया जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र के यातना संबंधी विशेष प्रतिवेदक ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ऐसे उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की है। एमनेस्टी का कहना है कि इनके इस्तेमाल से गंभीर पीड़ा, स्थायी विकलांगता, मानसिक नुकसान और लंबे समय तक इस्तेमाल किए जाने पर मृत्यु का खतरा भी हो सकता है। सिवान के असाल्ट राइफल से गोली चलाने का आरोप। बिहार के सिवान में 24 जुलाई 2026 को बनाए गए 2 वीडियो में सत्यापित किए हैं। इसमें राज्य पुलिस का एक अधिकारी प्रदर्शनकारियों की ओर एक के टाइप असाल्ट राइफल गोली चलाता दिखाई देता है। एमनेस्टी के अनुसार इस प्रकार की राइफलें मारने के लिए बनाई गई होती है। किसी प्रदर्शन या सभी के संदर्भ इसका इस्तेमाल तभी करने कानूनी रूप से उचित हो सकता है जब किसी विशिष्ट व्यक्ति तत्काल मृत्यु या गंभीर चोट का खतरा मौजूद हो और गोली चलाना बिल्कुल अंतिम विकल्प हो। एमनेस्टी का कहना है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि उस समय ऐसा तत्काल खतरा मौजूद था। संगठन ने विशेष रूप से बेड शॉट, गोला बारूद और सीधे संपर्क वाले इलेक्ट्रिक शॉक उपकरणों का इस्तेमाल तत्काल बंद करने की मांग की है। तो दोस्तों, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। इसमें और भी चीजें हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पुलिस द्वारा प्रदर्शनों को नियंत्रित करने के लिए पैलेट फायरिंग, शॉटगन इस्तेमाल को बंद करने की मांग वाली याचिका दाखिल की जा चुकी है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने 2018 में भारत से जम्मू कश्मीर में भीड़ नियंत्रण के लिए पैलेट फायरिंग, शॉटगन इस्तेमाल तत्काल बंद करने की सिफारिश की थी। सीवान में जो गोलाबारी हुई उसमें कम से कम 3 लोग घायल हुए, जिसमें एक राहगीर भी शामिल था। उसे गोली लगी और वो उसकी गर्दन में चोट आई। पुलिस के अनुसार इस पूरे घटनाक्रम में पुलिसकर्मियों और प्रदर्शनकारियों सहित 400 से अधिक घायल हुए। तो दोस्तों, ये सारी रिपोर्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि पुलिस ने उस रोज मानवीयता के खिलाफ बल प्रयोग किया और जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ उसमें पैलेट गन भी चली, AK-47 सीवान में चली और करंट वाली स्टिक भी चली, आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लाठियां तो चली ही चली। तो इसका अभी तक भी कोई जवाबदेही किसी अधिकारी ने नहीं ली है। इस बात के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी अपनी चिंता जताई है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। और अब शाह साहब की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उनको जवाब, वो उन्होंने संसद में 20 दिन तक संसद चली, तो संसद में भी नहीं आए और उन्होंने जवाब भी नहीं दिया। तो इसलिए ये अब जरूरी हो जाता है कि शाह साहब या नरेंद्र मोदी या सरकार का कोई नुमाइंदा
आकर के इन सब प्रश्नों के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खड़े किए हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।